वेलकम टू सायरा नूरी किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू का कौरमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने यहाँ आधा किलो आलू ले लिए हैं और उनको धोकर बारीक बारीक कतलों में काट लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें ली हैं, हस्बे ज़ायका नमक लिया है, 2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया लिया है, टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 8 अदद लौंग और 12 काली मिर्चें ली हैं। यहाँ 2 प्याज हमने लिए हैं जिन्हें काट लिया है और 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक बारीक काट लिया है। अब हम टमाटर और प्याज को ग्राइंडर में डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक अच्छा सा इसका बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ एक अच्छा सा पेस्ट तैयार है। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा कप ऑयल डालेंगे या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी ऑयल डाल सकते हो। और कढ़ाई को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि पेस्ट ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो और पेस्ट डालते ही उसमें जल ना जाए। तो मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद ग्राइंडर में जो पेस्ट रह गया है उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके उसको भी ऑयल में डाल देंगे ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो ज़ाया ना हो। और पेस्ट ऑयल में डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी सारे मसाले डालेंगे, जिसमें कि मैंने गरम मसाला लिया था और दूसरे मसाले लिए थे। अब वो हम इसमें डालेंगे और इन मसालों को डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को मीडियम हाई फ्लेम पर उस वक्त तक भूनेंगे जब तक मसाला पक ना जाए और ऑयल उसके ऊपर ना आ जाए। यहाँ पर ऑयल मसाले के ऊपर आ गया है, मसाला तकरीबन भुनने वाला है। अभी भी हम इसको थोड़ा भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और इस मसाले के ऊपर सारा ऑयल आ गया है। अब हम इसमें आलू के कतले जो हमने बारीक बारीक काटे थे, नॉर्मल साइज़ में काटे, बहुत बारीक नहीं, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डालने के बाद अब हम आलूओं को भी मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे ताकि आलूओं में सारा मसाला अच्छी तरह से रच जाए। और थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम आलूओं में थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितना कि हमें ज़रूरत है, जिसमें आलू गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी रह जाए। और इसको हम ढक देंगे और हल्की आंच पे हम थोड़ी देर के लिए इसको दम पर लगा देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स जब हमने ढक्कन उठाया है तो यहाँ पर आलू अच्छी तरीके से गल चुके हैं और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए वो ग्रेवी भी उतनी ही रह गई है। तो अब हम इधर आलूओं के नीचे आग बंद कर देंगे और इस पे हस्बे ज़ायका गरम मसाला छिड़केंगे, जिससे कि आलूओं का टेस्ट और ज़्यादा उभर कर आएगा। ये आलू का कौरमा आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और घर के बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा और सब आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। गरम मसाला मिक्स करने के बाद अब आलूओं का कौरमा बिल्कुल तैयार है और अब हम इनको अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं। इनको किसी प्लेट में सर्व करें। आप इसको नान, रोटी या बॉयल राइस के साथ खा सकते हैं। ये एक लंच या डिनर का बहुत ही अच्छा मेन्यू है जिसको आप ज़रूर ट्राई करें। आप इसको उबले हुए अंडों के साथ सजा कर भी पेश कर सकते हैं और अंडे बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चे आलू और अंडे बहुत शौक से खाते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।